हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो हम पढ़ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की हमने पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था कार्डियोजेनिक शॉक। तो पिछला टॉपिक हमने डिस्कस किया था। अब आगे आज का हमारा टुडे का टॉपिक है पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन। तो पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन क्या होता है? तो पेरिकार्डियल जो हमारी लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्यूजन हो जाना, यानी कि एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी, इन दिस नोन एज पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन। तो जो पेरिकार्डियल जो लेयर होती है उसके अंदर क्या है कि कुछ एबनॉर्मली फ्लूइड जो है कि इकट्ठा हो जाता है और उस कैविटी को जो है कि ब्लॉक कर देता है। उसके अंदर एबनॉर्मली फ्लूइड हो जाता है, जिसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो इन्फ्लामेशन के कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जो कि मुख्य रूप से एक बैक्टीरिया है जो है कि प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस कॉक्सी वायरल इन्फेक्शन। और सेकंड है यहाँ पर पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेरिकार्डिटिस, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा तो उसके बाद जब तो उसके कारण भी पेरिकार्डिटिस हो सकता है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ डोपामाइन एज अगेनिस्ट। तो डोपामाइन जो टेबलेट्स होते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं, उनका ज़्यादा यूजेस करने के कारण भी हो सकता है। कार्डियक सर्जरी हुई है तो उसके कारण भी हो सकता है। रीनल फेलियर के कारण भी हो सकता है। ल्यूपस रिमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण भी हो सकता है। फिर इसके सेंटम्स, क्या क्या हमें सेंटम्स है इसको देखने को मिलते हैं, जिसे क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। दिस कंडीशन इज द डिक्रीज वेंट्रिकुलर फीलिंग एंड कार्डियक आउटपुट। फॉलोइंग फीचर्स में प्रेजेंट इन द पेशेंट: चेस्ट पेन, फीवर, पल्सेस, पैराडॉक्सस, क्लिनिकल फीचर और कार्डियक टेम्पोनेंट्स सच एज डिस्पनिया, हाइपोटेंशन, distant heart sound etc may also present. For diagnosis and the clinical manifestation of the patient: physical examination, ECG, CT scan, water bottle, हार्ट इन द इम्पोर्टेंट रेडियोग्राफिक साइन ऑफ पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन। तो इस प्रकार से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं ये जो टेस्ट करके। फिर ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइनिंग कॉजेज। तो अंडरलाइनिंग कॉजेज हो सकते हैं, बेड रेस्ट दे सकते हो, एंटीपायरेटिक ड्रग्स जिसके अंदर पैरासीटामोल या पीसीएम भी कहते हैं जो आती है, या फिर नॉन स्टेरॉइड जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं। स्टेरॉइड जो ड्रग्स होते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग होता है, जो उसका एग्जांपल देख सकते हो, या फिर पेरी कार्डियोस्टेसिस। नर्सिंग मैनेजमेंट, तो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर रेफर टू पेरिकार्डिटिस। तो जो पेरिकार्डिटिस के हमने अंदर जो नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा था वही इसके अंदर होगा। जनरल हेल्थ स्टेटमेंट असेसमेंट, जनरल वाइटल चेकअप, जनरल जो है कि पेशेंट को साइकोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करना, पेशेंट की कंडीशन चेक करना, टाइम टू टाइम पेशेंट को टाइम टू टाइम मेडिकेशन प्रोवाइड करना, पेशेंट की केयर करना। तो ये जो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन के अंदर आता है। तो यहाँ पर हमारा जो पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कार्डियक टेम्पोनेंट्स। तब तक के लिए वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।